दोस्तों जय हिंद। 15 नवंबर 2024 को मैं अपने साथी विद्यार्थी जी, तिवारी जी और रामवीर जी के साथ छपरा बिहार के लिए रेल द्वारा हमने यात्रा शुरुआत की है। छपरा हम 12 घंटे विलंब से पहुंचे तो वहां का जो स्टेशन था वो कुछ इस प्रकार से है। बहुत सुंदर स्टेशन था। दोस्तों छपरा शहर का अपना ऐतिहासिक महत्व है और इस शहर ने कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों ने इस क्षेत्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ी हुई है। दोस्तों यहाँ पर विशाल तिरंगा लहरा रहा था जो कि बहुत सुंदर यहाँ पे लग रहा था। यहाँ पर भीड़ भड़ाका बाजार में काफ़ी था क्योंकि पुराना शहर है, गलियाँ वगैरह थोड़ी संकुचित हैं। और यहाँ पर हम एक गेस्ट रूम में रुके और तैयार होने के बाद में हमें पास में ही सारन एकेडमी में जाना था। जब बच्चों के साथ हमें इंटरेक्शन करना था, उनके साथ में बातचीत करनी थी, तो हम यहाँ से टैक्सी द्वारा जो सारन एकेडमी छपरा है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँच करके हमने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया। दोस्तों सबसे पहले हमें वहाँ के प्रधानाचार्य जो आमोद जी हैं, उन्होंने हम सभी वेटरन्स का स्वागत किया और अपने ऑफिस में, कार्यालय में बैठा करके उन्होंने जलपान कराया, जहां पर देश के भक्ति के चित्र यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके चित्र लगे हुए थे और महापुरुषों के चित्र यहाँ पर लगे हुए थे, जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ प्रभावित किया। प्रधानाचार्य से हम सभी का परिचय होने के बाद हम सब लोगों ने वहीं पर जलपान किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और हम यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य को लेकर के आए थे, जो बच्चों के साथ में हमें इंटरेक्शन करना था। वृक्षारोपण के बारे में उन्हें जानकारी देनी थी, इस पर्यावरण के बारे में जानकारी देनी थी और देशभक्ति और सेना में भर्ती होने के जो तरीके हैं उनके बारे में भी हमें इनको यहाँ पर कुछ बताना था। यहाँ पर जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए हम सभी के बारे में जानकारी दी और उन्होंने हमारे यहाँ आने का जो उद्देश्य है उससे बच्चों को अवगत कराया। दोस्तों हम ने यहाँ पर पहुँच करके इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन सबसे पहले विद्यार्थी जी ने किया और विद्यार्थी जी ने बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के कुबेर टीले से शुरुआत की थी और आज हम माँ सीता की जन्मभूमि बिहार में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करके हम इस साल के इस प्रोग्राम का समापन करने जा रहे हैं। उन्होंने पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया और साथ में ही उन्होंने स्कूल के दिनों को भी याद किया। इसके बाद रामवीर सिंह ने बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत किया तथा नैतिक शिक्षा के महत्व को उन्होंने बच्चों को समझाया और बच्चे रामवीर साहब की बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे। और यहाँ पर वे टकटकी लगा करके जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने हमारी सबकी बातों को सुना। दोस्तों ये कार्यक्रम चल रहा था तो यहाँ के जो अध्यापक गण हैं वे भी हमारी बातों को तवज्जो दे रहे थे और यहाँ पर जो तिवारी साहब थे उन्होंने अपने संबोधन में बच्चों के साथ में उन्होंने जहाँ नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया, साथ ही देशभक्ति के बारे में भी उन्होंने बच्चों को बताया और सेना में भर्ती होने के जो तरीके हैं उनके बारे में भी उन्होंने छात्र छात्राओं को अवगत कराया। दोस्तों उन्होंने पर्यावरण के महत्व को बताते हुए पेड़ पौधों के बारे में जानकारी जो दी, बच्चे उससे काफ़ी कुछ प्रभावित हुए। दोस्तों ये कार्यक्रम चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, विद्यार्थी जी ने बताया कि हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम अयोध्या से शुरुआत की थी। कासगंज, हाथरस, मथुरा और हरियाणा के कई जनपदों में भी हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। इसके बाद भुल्लन सिंह मीना जो कि साथ में ही गए हुए थे, उन्होंने भी इसमें संबोधित करते हुए कहा कि हमें पर्यावरण को अपने को शुद्ध बनाना होगा और सभी को ये मानना होगा कि हमें एक पेड़ अपने जन्मदिन के अवसर पर या अपने बड़े बूढ़ों की याद में एक वृक्षारोपण का रूप में एक पौधा जरूर लगाएं। और दोस्तों इस बात को बच्चों ने बड़ी गंभीरता से लिया और उनको मीना साहब ने बताया कि जो ये औषधीय पौधे हैं इनकी जानकारी होनी चाहिए, जैसी जो जगह है वहाँ पर उसी प्रकार के पौधों का रोपण किया जाए। और उन्होंने जो पत्तों की जो जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। बच्चों ने बड़ी प्रेम पूर्वक और बड़ी
तल्लीनता के साथ में उनकी बातों को सुना और वे औषधीय पौधों को जान करके वे भी काफ़ी प्रसन्नचित्त हुए। दोस्तों, उनके मन में भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम के प्रति भावना भरी और हमारा उद्देश्य भी यही था कि हम बच्चों के अंदर देशभक्ति और पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर अपने विचारों के द्वारा बच्चों को, ये जो वेटरन्स थे उन्होंने सब कुछ यहाँ पर बताया। दोस्तों, ये कार्यक्रम चल रहा था और बच्चे सभी और अध्यापक हमारी बातों को बड़ी गौर से सुन रहे थे और उन्होंने एक पौधा लगाने का वचन हमको दिया और उसकी देखभाल वे करेंगे। दोस्तों, बच्चों के साथ ये इंटरेक्शन सारंग एकेडमी में बहुत अच्छा रहा। इसके बाद जो प्रधानाचार्य थे उनको वेटरन्स ने एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और सभी अध्यापक और छात्रों ने तालियां बजा करके इसका स्वागत किया। दोस्तों, इसके बाद बच्चों ने हम सभी को हाथ हिला करके हम सभी का अभिवादन किया और इस प्रकार से ये कार्यक्रम वहाँ पर समापन हुआ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि हमें इस प्रकार की जानकारियाँ हमको अपने पास रखनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल ये पसंद आया है, मेरी वीडियो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी ने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।